मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हमने 10th क्लास का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखा था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक केस किया था। टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 थे, जिसमें से हमने एक केस कंप्लीट कर लिया था। वो जो केस था उसके अंदर हमने ओवरलैपिंग लाइंस देखी थी। जब कोई भी एक ग्राफ के ऊपर दो इक्वेशंस की लाइन ओवरलैप करती हैं तो हम उन लाइंस को कॉन्साइड कहते हैं, कॉन्सिडेंट कहते हैं या फिर ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं। आज हम सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस के अंदर जो मैंने कल स्टेटमेंट ली थी, सेम उसी तरह से मैं आज भी स्टेटमेंट ले रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं वो एक स्टेटमेंट है उसी को तीनों केसेस के अंदर अलग अलग कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इफ प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल इज ₹10 एंड प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज ₹30, मैं हर बार 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस ₹10 ले रहा हूँ और हर बार 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस चेंज करके ले रहा हूँ। पिछले वाले केस में मैंने ₹20 लिया था, अब की बारी मैंने क्या लिया, ₹30 ले लिया। अब अगर हम इसको देखते हैं, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। नाउ इक्वेशन इज, हमने लेट किया था पिछले, जिस तरह से पिछले केस में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लेट कर लेंगे। हमारे पास क्या होगा, प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹X एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज ₹Y। पेन का जो प्राइस है वो हमने लेट कर लिया ₹X है और पेंसिल का जो प्राइस है वो हमने लेट कर लिया ₹Y है। तो एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस, 1 पेन एंड 1 पेंसिल का प्राइस, अगर हम दोनों का सम करेंगे तो क्या है, वो ₹10 है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर जो सेकंड है, प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल। अगर 2 पेन की बात करेंगे तो एक पेन का प्राइस ₹X लेट किया हमने, 2 पेन का प्राइस 2X हो गया। एक पेंसिल का प्राइस हमने Y लेट किया तो 2 पेंसिल का प्राइस 2Y हो गया। इसका मतलब 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस हमारे को गिवन में है ₹30, तो ये हमारे पास ₹30 आ गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन बनने के बाद हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, जिस तरह से हम 9th क्लास में किन्हीं भी इक्वेशंस के 2 वेरिएबल की इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे। बट डिफरेंस ये था, वहां पे हमारे को 2 इक्वेशन दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयर बोला गया है, इसलिए हमारे को 2 इक्वेशन दी जाती है। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैं उसको यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्यूशन लूंगा इन दोनों के, और फिर इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया x + y = 10। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेट करता हूँ 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी y क्या हो जाएगा, 10। अगर मैं y की वैल्यू लेट करता हूँ 0, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास। फिर हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर एक पेन की जो x प्राइस दिया गया था और एक पेंसिल का प्राइस y दिया गया था, तो यहाँ पे 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस ₹30 इसने दे रखा हमारे को। अगर मैं x की वैल्यू लेट करता हूँ 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, x 2 × 0 0, और ये क्या हो जाएगा, 2y = 30। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2y = 30 और y = 15, 30/2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15। फिर मैं लेट करता हूँ y की वैल्यू 0। अगर मैं y की वैल्यू लेट करूंगा तो फिर उसी तरह से हमारे पास 2x = 30 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और x = कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 15 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम देखते हैं मेरे बच्चे कि हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ गए हैं उनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना हमारे को। अब हमें क्या पता है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस पॉइंट। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया मेरे बच्चे, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 होने पे यही पॉइंट रहेगा। और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये ग्राफिकल लाइन आ गई कौन सी इक्वेशन की, x + y = 10। ये किसकी है ग्राफिकल लाइन, x + y = 10 की।
अब जो सेकंड इक्वेशन थी हम उसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है। इसमें क्या है, अगर x 0 है तो y 15 है और अगर y 0 है तो x 15 है। तो हम देखते हैं अगर x 0 है तो यहाँ पे x 0 है तो y 15 है, तो ये पॉइंट आ गया। और अगर x 15 है तो y क्या है, 0 है, तो यही पॉइंट आ गया हमारे पास। ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। तो हम इनको भी देखेंगे। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे, हमें ये एक लाइन मिलती है अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो। हमारे को एक ये लाइन मिल गई जो किसको बता रही है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। जो सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है वो ब्लैक वाली लाइन है और जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है वो रेड वाली लाइन है। ये दोनों की दोनों क्या आ गई हमारे पास, ग्राफिकल लाइन आ गई। अब यहाँ से हमारे को क्या मिलता है, ये दोनों की दोनों क्या है मेरे बच्चे, बोथ आर पैरेलल लाइन, बोथ आर पैरेलल लाइन्स। अब जो पिछले वाला केस था उसके अंदर हमारे को दोनों के दोनों जो ग्राफिकल लाइन थी, जो 2 इक्वेशन ली थी हमने, एक पेयर लिया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो दोनों की दोनों हमारे को क्या बता रही थी, वो ओवरलैपिंग लाइन थी जिनको हम कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं। अगर वो दोनों की दोनों ओवरलैप कर रही थी, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रही थी या ढक रही थी एक दूसरे को, तो हम यहाँ से ये आइडिया लगता है कि केस फर्स्ट में 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस, केस फर्स्ट के अंदर 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज था और यहाँ पे भी केस सेकंड के अंदर भी 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस क्या है, ₹10। और जो फर्स्ट केस था उसके अंदर 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 20 रुपीज था, बट अब की बारी यहाँ पे मैंने 30 रुपीज लिया है। अब ऐसा क्या हो गया, इसके इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है ऐसा कि इसके अंदर पैरेलल आ रहे हैं दोनों के दोनों ग्राफिकल लाइन और उसमें ओवरलैपिंग आ रहा था। यहाँ से हमारे को एक चीज सीखने को मिलती है, जो लास्ट था, अगर हमारी एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, अगर एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस मेरे बच्चे 10 रुपीज होता है, अगर हम किसी शॉप पे जाएं और एक पेन और एक पेंसिल लें, तो अगर उसने शॉप वाले ने हमारे को 10 रुपीज में दिया, तो अगर हम 2 पेन और 2 पेंसिल लेंगे तो वो कितने में देगा, 30 में देगा या 20 में, 20 में देगा, ऑब्वियसली बात है। 2 पेन और 2 पेंसिल 30 रुपीज में तो नहीं देगा। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है कि जब कोई 2 इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या, दोनों इक्वेशंस का एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि एक पेन एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज, 2 पेन 2 पेंसिल का प्राइस 20, 3 पेन 3 पेंसिल का प्राइस 30, 4 पेन 4 पेंसिल का प्राइस 40। इसी तरह से कंटिन्यू हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या मिला हमारे को, यहाँ पे ये मिला कि प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल इज ₹30। बट दिस इज नॉट ट्रू, ये तो सच तो नहीं है। अगर एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज होगा तो 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस तो कितना होना चाहिए, 20 रुपीज होना चाहिए, 30 तो नहीं हो सकता। इसी वजह से ये दोनों की दोनों लाइन क्या आई, पैरेलल लाइन आई है। और ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइन्स हमारे को क्या बता रही हैं कि इन दोनों की दोनों पैरेलल लाइन से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। जो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशन से कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम सच में देखें तो ये फॉल्स इक्वेशन दिखाई दे रही है कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड इसी फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 एंड 20, दैट मीन्स इट इज 4। ये गलत है। यहाँ पे हमने क्या लेना चाहिए था, 20 लेना चाहिए था। इसका मतलब हमारे पास 2 केस आए। अगर कोई केस ऐसा है जिसके अंदर वो सच है, वो ट्रूथ है कि एक पेन एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज था और 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 20 रुपीज हो गया, वो सच है, इसलिए वो दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही थी और वो उसी का जस्ट मल्टीपल चल रही है। ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन निकल के आई है, या नीचे वाली से ऊपर वाली, एक दूसरे से क्या है, इनका रिलेशन है कोई ना कोई। तो हमारे को यहाँ से ये पता चलता है कि फर्स्ट वाली का 2 टाइम नीचे वाली है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि नीचे वाली का हाफ। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऊपर वाली x प्लस वाई
इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो सेकंड केस ये कह रहा है कि जब भी ग्राफ के ऊपर पैरेलल लाइन आएंगी, ग्राफिकल लाइंस पैरेलल लाइन होंगी, किन्हीं भी दो इक्वेशंस की या किन्हीं भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ग्राफिकल लाइन अगर पैरेलल आएंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब हमारे को यहाँ से ये पता चला कि पैरेलल लाइन होने पे ग्राफ के अंदर पैरेलल लाइन होने पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और फर्स्ट केस जो था उसमें एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रही थी, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही थी, वो कॉन्साइड कर रही थी। एक ये मैथमेटिकल वर्ड है ओवरलैप करना, एक दूसरे को ढक लेना या कॉन्साइड कर लेना उसको, या कॉन्सिडेंट भी बोल देते हैं इसको। आगे मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल से बताऊंगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमारे को वहां से क्या पता चलता था कि जब भी अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर दोनों की दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है अगर वो ओवरलैप करेगा, अगर ग्राफ ओवरलैप करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। जिस तरह से ये कल वाला ग्राफ था जो हमारे पास, जिसके अंदर क्या था, दोनों की दोनों लाइंस क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी, जिससे हमारे को क्या पता चलता था कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज़ था, तो 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 20 रुपीज़। और इनके सॉल्यूशन सेम है बिल्कुल, 0 10 और 10 0। बट वहाँ पे जो सेकंड केस अब मैंने बताया है इसके अंदर सॉल्यूशन डिफरेंट हो गए, 0 10 0 15 और 0 10 0 15। बट इक्वेशन तो वही थी ना। तो हमारे को यहाँ से ये सेकंड केस से ये पता चला कि अगर किसी भी ग्राफ पे किन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसमें अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही कहीं भी। और दो पैरेलल लाइन कभी भी इनफाइनाइट टाइम तक कभी भी टच ही नहीं करती। अब हम करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर हम देखते हैं मेरे बच्चे, अब ये है केस थर्ड। इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, इफ, अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं, इफ प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज ₹10। मैंने फिर से जस्ट वही लिया है, तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ इसको, इसलिए प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज ₹10 एंड प्राइस ऑफ 1 पेन मोर देन ₹2 प्राइस ऑफ पेंसिल। मतलब क्या, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस तो 10 रुपीज है, वही दोनों के दोनों लास्ट जो हमने किए हैं दोनों के दोनों केस उन्हीं की तरह। और इसमें जो नीचे की जो इक्वेशन बनेगी, ये स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं मैं हर बार। इसमें क्या बोल दिया, प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का प्राइस मोर देन ज्यादा है ₹2, 2 रुपये ज्यादा है, 2 रुपीज ज्यादा है प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल के प्राइस से 2 रुपीज ज्यादा है। फिर से हम लेट कर लेंगे, प्राइस ऑफ 1 पेन इज X एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज Y। तो हमारे को 1 पेन एंड 1 पेंसिल का प्राइस तो 10 रुपीज मिल गया ऊपर वाली इक्वेशन से, 1 पेन एंड 1 पेंसिल का प्राइस। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या है, एक पेन का प्राइस ज्यादा है किससे, पेंसिल के प्राइस से। कितना ज्यादा है, 2 रुपीज। पेन का प्राइस ज्यादा है पेंसिल के प्राइस से, मतलब पेन का जितना प्राइस है उसमें से लेस कर दो पेंसिल के प्राइस को, तो 2 रुपीज आ गया इक्वल टू। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर से इसको प्लॉट करेंगे। अब सॉल्यूशंस देखते हैं हम इसके। हमारे पास सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, हमारे पास 10 आ जाएगी। अगर हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10, जिस तरह से हम पिछले सॉल्यूशंस निकालते थे उसी तरह से जस्ट वही इक्वेशन है सेम। अब ये वाली न्यू इक्वेशन आई है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 लेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे या हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2। अब अगर हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x, अगर y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे
प्लॉट करके देखते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन ले लिया हमने, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं दोनों की दोनों इक्वेशन के। अब हमारे को यहाँ पे 2 की 10 है, 2 की टेबल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे 2 4, यहाँ पे क्या होगा 0 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 -2, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, -4 -6 -8 -10। अब माइनस वाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 -4 -6 -8 -10 -12। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस को। अगर x 0 था तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास मेरे बच्चे 10। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट मैंने डार्क कर दिया। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है 10। अगर x की वैल्यू क्या थी 10 तो y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये तो जिस तरह से पहले वाले केस में था उसी तरह से जस्ट वही दिखाई देगा हमारे को। तो ये तो 10 10 पे ही दोनों के दोनों एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये जो ग्राफिकल लाइन आ गई हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन है जो उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल लाइन। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन को प्लॉट करके बता रही है हमारे को कार्टेशियन प्लेन पे कि इससे जो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को हम लेते हैं, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 4 होगी, तब ये सेटिस्फाई होगी। किसी भी पॉइंट को ले लें हम, सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेकंड जो इक्वेशन के सॉल्यूशन थे वो क्या थे हमारे पास, अगर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे -2। अब हम यहाँ पे देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -2। इधर होगा y का, तो माइनस वाई एक्सिस तो इधर है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर x 2 है तो y क्या है 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम अब इसको देखेंगे, हम इसको दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैक वाली लाइन आ गई जो ये रही। ये जो लाइन है, ये ग्राफिकल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे बच्चे, ये बता रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बता रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारे को देखना क्या है, जहां पे दोनों की दोनों ग्राफिकल लाइन टच करती हैं एक दूसरे को, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया M। ये जो दोनों की दोनों लाइन्स हैं, जो ये M पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि रेड वाली और ब्लैक वाली दोनों की दोनों जो लाइन्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम मैंने लेट कर लिया M पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों की दोनों लाइन्स को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब